समाजवादी पार्टी का प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश के अन्य दलों से, जिन दलों से हमारा समझौता है, उनसे बात करके जल्दी से जल्दी अपनी भी प्रत्याशियों की जानकारी दें। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में बीजेपी के खिलाफ बोलने पर उन्हें जेल में भेज दिया जाता है या उनके यहाँ एजेंसी भेजकर कार्यवाही की जाती है। इस बार समाजवादी पार्टी चाहती है कि वह 80 की 80 सीट हारे। इसके लिए समाजवादी पार्टी प्रशिक्षण शिविर कराने जा रही है। यह शिविर 2 दिवसीय रहेगा और इसकी जिम्मेदारी सपा के वरिष्ठ नेता के कंधों में होगी। उन्होंने सदन न चलने देने के सवाल पर कहा कि बीजेपी सदन में झूठ बोलने का काम करती है और आरोप लगाती है कि विपक्ष सदन चलने नहीं देता है, जबकि विपक्ष खुद चाहता है कि बीजेपी सदन में बोले, लेकिन बीजेपी सदन में बोलने से घबराती है, इसलिए विपक्ष पर झूठे आरोप लगाती है। आज के समय में डेमोक्रेसी पर बीजेपी सरकार हमला कर रही है। राहुल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के मामले में कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जनता का विश्वास बढ़ा है। 2024 के चुनाव को लेकर कई पार्टियों से गठबंधन हुआ है। इस बार वह बीजेपी के झूठे वादों को जनता के बीच प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जागरूक कर पहुंचाएंगे। समाजवादी पार्टी के इस जमाने में बीजेपी के नेता बोलते थे कि 90 दिन सदन चलने की परंपरा है, और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व में 60 दिन 65 दिन तक सदन चला एक वर्ष में, लेकिन बीजेपी के 5 वर्ष में 90 दिन एक वर्ष में चलने की परंपरा है, वो कुल 90 दिन चल पाई है। हम तीनों आदमी सदन के पहले से भी सदस्य हैं, और आज फिर ये स्थिति है। अभी नई सरकार बनी, जो बजट आया, जो बजट सत्र कहलाया, पहले तो महीने भर चलता था, कम से कम 28-27 बैठकें हो जाती थी, लेकिन इस बार का बताइए सर कै दिन चला है? 3 दिन चला है आपका बजट सत्र? हाँ, बजट सत्र 3 दिन में चला। 3 दिन। और ये अनुपूरक बजट का भी परसों से शुरू होने जा रहा है। इन्होंने 4 दिन का बजट, अनुपूरक बजट या जो मानसून सत्र कही है, तो सदन चलाने से बीजेपी का बने। भाई सदन नहीं चलेगा, चर्चा नहीं होगी, जनसंवाद नहीं होगा, तर्क वितर्क नहीं होगा, कानून बनेंगे, कानूनों पर चर्चा नहीं होगी, जनता के सूट करने वाले कानून की चर्चा नहीं होगी, तो होगी कहाँ? इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, हम तो विधानसभा विधान परिषद की बात जानते हैं कि सदन चलाने से घबराती है, बातें नहीं का जवाब नहीं देना चाहते और झूठ बोल देते हैं कि सदन नहीं चलने दे रहे। आज हम लोग जनपद फतेहपुर में जिला समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित मासिक बैठक में आए, और आज ही के दिन हम समाजवादी चिंतक, समाजवादी विचारक, समाजवादी पार्टी के संस्थापक जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, और हम लोगों ने उन पर पुष्पांजलि किया, नमन किया और उनके विचारों, कर्तव्य, व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इसी के साथ साथ एक शुभ सूचना देना चाहते हैं। 17 और 18 अगस्त 2023 को जनपद फतेहपुर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। 17 और 18 अगस्त को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा, और 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित अनेक वैचारिक रूप से लैस प्रशिक्षक लोग पधारेंगे। के कार्यकर्ताओं को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। समाजवाद क्या है, समाजवादी विचारधारा क्या है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस, कॉन्स्टिट्यूशन की स्थिति, आर्थिक राजनीतिक प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी, और इस 2 दिवसीय शिविर में पूरे जिले की सभी विधानसभाओं से, सभी बूथों से हमारी कोशिश होगी एक कार्यकर्ता या एक प्रभारी या एक वहाँ का बूथ अध्यक्ष अवश्य सम्मिलित हो। देखिए, समाजवादी पार्टी
2024 के जो चुनाव की तैयारी हो और समाजवादी पार्टी का प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश के अन्य दलों से, जिन दलों से हमारा समझौता है, उनसे बात करके जल्दी से जल्दी अपनी भी प्रत्याशियों की जानकारी दें। चर्चा है फतेहपुर से आपको टिकट फाइनल है। हम तो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पार्टी जिस भूमिका में हमको लाना चाहेगी, आप तैयार हैं? पार्टी लाएंगे? पार्टी जो भी हमको काम देगी हम उस काम को बाखूबी करते हैं और करेंगे। गार्डन मैरिज लॉन जेल रोड में है, जय गार्डन मैरिज लॉन पर यह प्रशिक्षण शिविर होगा। 2 दिवसीय प्रशिक्षण होगा और आप सभी पत्रकार भाइयों से भी चाहेंगे कि आप भी डेमोक्रेसी के एक स्तंभ हैं। आपसे भी अनुरोध है कि इस प्रजातंत्र को मजबूत करने में आप लगातार अपना सेवा दे रहे हैं और देंगे। हम भी आपके माध्यम से बहुत सी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। आपका भी सहयोग अपेक्षित है। आप सबसे यही प्रार्थना है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।